Now the topic is combination. Combination means selection. Permutation and arrangement. जैसे 3 स्टूडेंट्स है ए बी सी, इसमें से तीनों को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स आएंगे 3p3. 3p3 मीन्स 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 वेज. यदि 3 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है रो में तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशन आते हैं 6. लेकिन 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है. कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन. 3 स्टूडेंट्स है ए बी सी. अब इसमें से 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है. वी कैन सिलेक्ट ए एंड बी. ए एंड बी बोलो या बी एंड ए, इट इज सेम. सेकंड बी और सी को सिलेक्ट कर सकते हैं. थर्ड ए और सी को सिलेक्ट कर सकते हैं. यानी 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को एक साथ में सिलेक्ट करना है, 2 एट ए टाइम. देन द सिलेक्शन कैन बी डन इन 3C2 वेज. 3 टोटल स्टूडेंट्स है 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड है 2. 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है तो वी राइट 3C2 एंड 3C2 द आंसर इज 3. अब ये 3 आया कैसा है, ये अपने एग्जाम्पल से देख लिया 1 2 3. लेकिन यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, 10 स्टूडेंट्स है उसमें से 3 सिलेक्ट करना है, 15 स्टूडेंट्स है उसमें से 4 सिलेक्ट करना है, उसमें से 3 सिलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन से लिखना पॉसिबल नहीं है. सो इफ़ देर आर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, n नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज है NCR. NCR मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल. न्यूमरेटर में हेड n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में टेल r फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस n माइनस r फैक्टोरियल. r शुड बी लेस देन और इक्वल टू n. r की वैल्यू n के बराबर रह सकते या r n से कम रहेंगे. r इज लेस देन और इक्वल टू n, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r. ये हो गया NCR का फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूले से यदि आंसर निकालते हैं 3C2. 3C2 मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1. 1 फैक्टोरियल मीन्स 1. 2 कैंसिल हो गए, 3 अपॉन 1 दैट मीन्स 3. नंबर ऑफ वेज आ गए 3. 3C2 मीन्स 3. सो NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. The number of combinations, combination and selection, the number of combinations of n different things taken r at a time. यानी n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, r ऑब्जेक्ट एक साथ में लेना है, सिलेक्ट करना है r at a time. कंडीशन है r लेस देन और इक्वल टू n. तो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r at a time is given by NCR. और NCR का फॉर्मूला कौन सा है, न्यूमरेटर n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल n2, दोनों में क्या डिफरेंस n माइनस r फैक्टोरियल. जैसे एग्जांपल लेंगे इसमें 10C3 मीन्स न्यूमरेटर में आएगा 10 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 मीन्स 7, तो 7 फैक्टोरियल. अब डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, ग्रेटेस्ट टर्म है 7 फैक्टोरियल, तो न्यूमरेटर को 7 तक सिंप्लीफाई करेंगे. 10 इंटू 9 इंटू 8 के बाद में आता है 7 डिक्रीजिंग में. 7 यहाँ के आगे जाना नहीं है तो 7 फैक्टोरियल एज इट इज़ रखेंगे कैंसिल करने के लिए. 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 फैक्टोरियल कैंसिल. 3 1 इज 3, 3 3 9, 2 1 is 2, 2 4 8, 3 into 4 12 into 10 120. नंबर आ गए 120. 12C2 यानी न्यूमरेटर में 12 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल और 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट टर्म 10 फैक्टोरियल है,
तो 10 तक न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल एज इट इज़ रखना है कैंसलेशन के लिए, और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, 10 फैक्टोरियल कैंसल, 2 1 is 2, 2 6 12, 6 into 11 that is 66. बाद में 52c2, 52c2 means न्यूमरेटर 52 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल, 52 को सिंप्लीफाई करेंगे 50 तक, 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल एज इट इज़, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, ये 50 फैक्टोरियल कैंसल, 2 1 is 2, 2 26 52, 26 और 51 दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 1326। बाद में 52c3, 52c3 मीन्स 52 फैक्टोरियल अपॉन में आएगा 3 फैक्टोरियल, 52 माइनस 3 49 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल को लिखेंगे 49 तक, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 49 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल कैंसल, 3 17 21 2 26 52, 26 17 और 50 इनका मल्टीप्लिकेशन 22100। वैसा फिफ्थ नंबर है 13c4, 13c4 मीन्स 13 फैक्टोरियल अपॉन में लिखना है 4 फैक्टोरियल, 13 माइनस 4 9 फैक्टोरियल, 13 को सिंप्लीफाई करेंगे 9 फैक्टोरियल तक, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर के एज इट इज़, 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 12 और ये 12 के साथ कैंसिल, 2 5 are 10, 11 इंटू 5 इंटू 13 715, आंसर है 715। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, एनसीआर के प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। बहुत से बार कैसा होता है कि 52C49 निकालना है, इट इज सेम एज 52C, 52 माइनस 49 दैट इज 3, तो 52C3, और 52C3 जो सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं अपन, 52C3 इज सेम एज 52C, 52C49, 49 के जगह पे लिख सकते हैं अपन 52 माइनस 49 दैट इज 52C3। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। एग्जाम्पल ओरली सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी काम में आ जाती है। बाद में सेकंड है इफ NCX इक्वल टू NCY, दोनों का हेड सेम है N, NCX इक्वल टू NCY, तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर x इक्वल टू y, आइदर x इक्वल टू y और x प्लस y इक्वल टू n, n इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू n। थर्ड नंबर है NCR प्लस NCR माइनस 1, दोनों का हेड सेम है, टेल में एक का डिफरेंस है, R है तो R माइनस 1, R माइनस 1 है तो एक ज़्यादा यानी R का कंटिन्यूशन है, R माइनस 1 यानी R माइनस 1 तो R, तो ये हेड को इंक्रीज करना है 1 से, और दोनों में से जो ग्रेटर टर्म है R और R माइनस 1 से ग्रेटर टर्म R यहाँ लिखेंगे, जैसे 5C3 प्लस 5C2, 5 सेम है तो 5 को इंक्रीज करेंगे 1 से, हो गया 6C, दोनों में ग्रेटर है 2 और 3 में ग्रेटर है 3 तो 6C3, यानी दोनों को यदि इंटीजर ऐड करते हैं तो आंसर इतना ही आता है 6C3, जितना आएंगे उतना। n का हो गया n प्लस 1, 5 का हो गया 5 प्लस 1 6, R और R माइनस 1 में ग्रेटर टर्म है R, 3 और 2 में ग्रेटर टर्म है 3। मान लो पहले ऐसा भी लिखे रहा 10C5 प्लस 10C6, दोनों 10 है तो 10 का हो गया इंक्रीज करना है 1 से 11C, 5 और 6 में ग्रेटर है 6, सिर्फ ये कंटिन्यूएशन है ना, सक्सेशन 5 6 6 7 4 5 5 7 नहीं चलता,
5 6 तो लिखेंगे यहाँ पे 6। बाद में NCR ये प्रॉपर्टी ऐसे NCR इट इज इक्वल टू ये N हेड का N टेल का R N बाय R एज इट इज लिखना है और दोनों को 1 से डिक्रीज करना है N माइनस 1 C R माइनस 1 N माइनस 1 C R माइनस 1। अब ये R इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो R इंटू एन सी आर इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1। याद रखने के लिए इस तरीके से न्यूमरेटर में N डिनोमिनेटर में R और दोनों को डिक्रीज करेंगे 1 से। 75 C 73 इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 75 अपॉन 73 दोनों को 1 से डिक्रीज किया तो 74 C 72 लाइक दिस। बाद में एन सी आर इसका यूटिलाइजेशन है एन सी आर अपॉन R प्लस 1 इक्वल टू N प्लस 1 C R प्लस 1 अपॉन N प्लस 1। एन सी आर अपॉन R प्लस 1 इक्वल टू N प्लस 1 C R प्लस 1 अपॉन N प्लस 1। N प्लस 1 C R प्लस 1 इक्वल टू न्यूमरेटर में N प्लस 1 डिनोमिनेटर में R प्लस 1 दोनों को 1 से डिक्रीज करेंगे तो हो गया N C R। अब ये यहाँ पे रखना है सिर्फ ये टर्म इधर डिनोमिनेटर में लेके आएंगे N प्लस 1 C R प्लस 1 अपॉन N प्लस 1 इक्वल टू N C R अपॉन R प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है N C R अपॉन N C R माइनस 1 दोनों का N सेम है R नीचे R माइनस 1 एक से कम है तो पहले डिनोमिनेटर में की टर्म N और यहाँ पे R माइनस 1 है दोनों में क्या डिफरेंस N माइनस R प्लस 1 ये चलेगा न्यूमरेटर में और N C R तो ये R डिनोमिनेटर में। इस तरीके से डायरेक्ट अपन ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स। और से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR की मैक्सिमम वैल्यू ये 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6 6C0 आफ्टर सिंप्लीफाई 6C0 आता 1 कितना 1 आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 6 माइनस 0 6 फैक्टोरियल ये कैंसिल 0 फैक्टोरियल 1 6C1 की वैल्यू है 6 फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में 6C2 यानी 6 इंटू 5 30 डिवाइड बाई 2 15 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 3 to 6 कैंसल ये हो गया 20। 6C4 इस सेम है 6C2 प्रॉपर्टी नंबर 1 6C2 यानी 15 है ये हो गया 15। 6C5 इस सेम है 6C 6 माइनस 5 6 माइनस 5 1 6C1 है 6 और 6C6 इट इज इक्वल टू 1। अब इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कौन से 20 यानी मैक्सिमम वैल्यू 6C3 है मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहा तो सिंपल फॉर्मूला है कि यदि n इवन नंबर है n इवन है तो NCR की मैक्सिमम वैल्यू रहेंगे NC n बाई 2 जैसा यहाँ पे n इक्वल टू 6 है तो 6 बाई 2 3 6C3 मैक्सिमम वैल्यू 3 इज 6 बाई 2 दैट इज n बाई 2 दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ये इवन के केस में। यदि ऑड है तो ऑड में 2 मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी। We observe that in the list of 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6 ये सब कॉमन है। The maximum value is 6C3। अब ये ऑड नंबर दिया 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C7 इसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 रहते ये फर्स्ट और लास्ट टर्म छोड़ देते सेकंड लास्ट से सेकंड छोड़ दिया
थर्ड और स्टार्टिंग से थर्ड, तो ये दो मैक्सिमम वैल्यू रहेंगे। दो मैक्सिमम वैल्यू कैसे, इसके लिए फॉर्मूला इसके लिए लिखेंगे जनरल में कि व्हेन n इज इवन मैक्सिमम वैल्यू इज n सी n बाई 2, और n ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू दो रहेंगे, n सी n माइनस 1 बाई 2, 7 माइनस 1 6 बाई 2 ये 3, और n प्लस 1 बाई 2, 7 प्लस 1 8 बाई 2 यानी 4, 7c3 और 7c4 ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू रहेंगे। दोनों भी सेम रहते, 7c3 और 7c4 दे सेम एंड दिस टू आर मैक्सिमम वैल्यू। ये फॉर्मूला लर्न करना है। द प्रोडक्ट ऑफ k consecutive in positive integers 1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to k यानी k consecutive positive integers, then it is factorial k factorial is always divisible by k factorial। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 प्रोडक्ट कितना है 120, 120 is always divisible by k factor 5 factorial, यानी प्रोडक्ट ऑफ k consecutive positive integers is divisible by k factorial। रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन सिलेक्शन करना है लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे हम लोगों को बैच में से स्टूडेंट सिलेक्ट करना है लेकिन कुछ ऐसा रहता है कि एक स्टूडेंट को लेना ही है, तो वो कंडीशन आ गई कि ये स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, लेना ही है, दिस इज द कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन रहती है कि ये स्टूडेंट को कुछ सिलेक्ट करना ही नहीं, ये स्टूडेंट को छोड़ देना है, इसमें से सिलेक्ट करना है पाँच में से लेके एक स्टूडेंट है पर्टिकुलरली एक्स कैंडिडेट, उसको लेना नहीं है, तो एक्स छोड़ के बाकी सिलेक्ट करना है, तो दैट इज restricted combinations। number of combinations of n different things taken are at a time when p particular things are always included। जैसा एक आधा सिलेक्शन है मैं दो तो टोटल 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, उसमें से 2 का नंबर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसका मतलब हम लोगों को सिलेक्ट करना है 3, कितने में से 3 माइनस करके बचे स्टूडेंट्स में से, यानी टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है आर सिलेक्ट करना है, लेकिन पी थिंग्स शुड बी सिलेक्टेड, पी इंक्लूड ही करना है, तो आर माइनस पी का सिलेक्शन करेंगे, टोटल एन ऑब्जेक्ट्स है तो एन माइनस पी में से सिलेक्शन किस में से करेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स है एन, लेकिन एन में से पी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं तो एन माइनस पी में से आर माइनस पी का सिलेक्शन करना है, तो नंबर ऑफ वेज आएंगे एन माइनस पी सी आर माइनस पी। जैसे टोटल बॉयज़ है 15, टोटल बॉयज़ है 15, सिलेक्ट करना है 5 बॉयज़, लेकिन 2 बॉयज़ आर ऑलवेज सिलेक्टेड, 2 पर्टिकुलर बॉयज़ है जिनका सिलेक्शन हो चुका है, इसका मतलब ये 5 सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे 3 ही सिलेक्ट करना है, कितने में से 15 में से नहीं, तो ये हो गया 13 में से, यानी 13 में से मैं 3 ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि 2 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, 13 में से 3 वी राइट 13c3 यानी n माइनस पी c3 मीन्स r माइनस पी। The number of combinations of n different things taken are at a time when p particular things are always excluded। जो गड़बड़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट नहीं करना है, ट्रिप में लेके जाना है उनको सिलेक्ट नहीं करना है, तो वो छोड़ के रिमेनिंग में से सिलेक्ट कर दे अपन। जैसे सिंस p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, p पर्टिकुलर थिंग्स को एक्सक्लूड करना है, सिलेक्ट कितने करना है r, इसका मतलब टोटल हो गए n माइनस पी में से जो एक्सक्लूड करना है p थिंग्स एक्सक्लूड करना है, तो n माइनस पी में से सिलेक्ट करना है अपने को r थिंग्स आर टू बी सिलेक्टेड, तो n माइनस पी सी आर सिलेक्ट करना है, लेकिन वो p कैंडिडेट p स्टूडेंट्स p ऑब्जेक्ट्स आना नहीं चाहिए, तो n माइनस पी में से r का सिलेक्शन n माइनस पी सी आर। इसमें एग्जाम्पल्स है, इफ NC8 इक्वल टू NC2, गिवन क्या है NC8 इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। अब पहले तो n की वैल्यू निकालना है, बाद में NC2 निकालेंगे। गिवन कंडीशन है NC8 इक्वल टू NC2,
अपने पास में एक प्रॉपर्टी है एन सी ए इक्वल टू एन सी बी, देन आइदर ए इक्वल टू बी और एन इक्वल टू ए प्लस बी। एन सी एट इक्वल टू एन सी टू, ये दोनों तो इक्वल नहीं है 8 और 2, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई 8 प्लस 2, एन इक्वल टू 8 प्लस 2, एन इक्वल टू ए प्लस बी, वैसा एन इक्वल टू 8 प्लस 2, एन की वैल्यू हो गई 10। अब निकालना अपने को एन सी टू, एन सी टू मीन्स एन की वैल्यू हो गई 10, 10 सी टू, और 10 सी टू मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 मीन्स 8, 8 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 8 फैक्टोरियल एज इट इज़, यानी ये कैंसिल हो गया, 10 इंटू 9 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज 45। Determine n if twice nc3 upon nc3 equal to 12 is to 1. 2nc3 upon nc3 equal to 12 upon 1. Ratio 12 is to 1 यानी 12 upon 1. 2nc3 के लिए फॉर्मूला 2n फैक्टोरियल, 2n ब्रैकेट में लिखना है फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल। यहाँ पे nc3 यानी n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये टर्म न्यूमरेटर में चले जाएंगे 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आएगा n फैक्टोरियल इक्वल टू 12 अपॉन 1। 2n फैक्टोरियल को 2n माइनस 3 तक सिंप्लीफाई करना है। पहले लिखेंगे 2n, 1 माइनस किए तो 2n माइनस 1, अगेन 1 माइनस किए तो 2n माइनस 2, अगेन 1 माइनस किए तो 2n माइनस 3, यहीं पे रुकना था, यहाँ पे फैक्टोरियल साइन। डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, डिनोमिनेटर में आ गया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना है n माइनस 3 तक, n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, वह एक एक बार 1 सब्ट्रैक्ट करते जाना है, n माइनस 3 आ गया था, यहाँ पे फैक्टोरियल साइन, n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हो गया 2n, 2 इंटू n कैंसिल हो गए, n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू 12 अपॉन 1 दैट मीन्स 12। यहाँ 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन निकालिए तो 2 इंटू 2 हो गए 4, 2n माइनस 1, यहाँ पे बचा n माइनस 1, डिनोमिनेटर एज इट इज़ इक्वल टू 12, ये n माइनस 1 फिर से कैंसिल, 4 इंटू 2n माइनस 1, तो ये 4 1 इज 4, 4 3 12 कैंसलेशन, तो 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इक्वल टू 3, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 6, ट्वाइस साइन ट्रांसफर 3n माइनस 2n, यहाँ पे माइनस 6 ट्रांसफर माइनस 1 प्लस 6 यानी माइनस 1 प्लस 6 5, 3n माइनस 2n n इक्वल टू 5। Okay, examples.